A regular polygon of 15 sides is constructed. In how many ways can a triangle be formed using the vertices of the polygon such that no side of triangle is same as that of polygon? देखो 15 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें से जो वर्टिसेस है उस 15 वर्टिसेस होगा, उससे ट्रायंगल फॉर्म करना है और इस तरीके से करना है कि जो ट्रायंगल का साइड होगा वो पॉलीगन का साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम डायग्राम पहले बना लेते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो उसका वर्टिसेस देखो क्या क्या होगा। उसका वर्टिसेस लिखते हैं, ये मान लो कि P1 है, ये P2 है, P3 है, इसी तरीके चलते जा रहा है और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से वर्टिसेस होगा। यहाँ पे आ जाएगा P15 तक, ये हो जाएगा P14। ठीक है, इधर कहीं पे P10 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा, है ना, रेगुलर पॉलीगन बनेगा, ऐसा अज्यूम कर लिए। अब जब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल फॉर्म करना है तो इस 15 वर्टिसेस का यूज करना है और ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 वर्टिस का जरूरत होता है। ठीक है, और इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म करना है कि जो ट्रायंगल का साइड है वो इस पॉलीगन का साइड नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम ट्रायंगल में एक वर्टेक्स P1 लेते हैं, एक वर्टेक्स P15 लेते हैं तो एक साइड कॉमन हो जाएगा ना, ये वाला साइड, लेकिन ऐसा नहीं लेना है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखो क्या करेंगे, तो कोई भी जो P1, P2, P3 जो जितना भी है उसमें से हम किसी एक पॉइंट का पहले सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए कितना, 3 पॉइंट चाहिए ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कैन बी सिलेक्टेड एज कितना तरीका सेलेक्ट कर सकते हैं हम, 15C1। इतना तरीका से हम फर्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 15 साइड का पॉलीगन है। अब जैसे सपोज दैट कि मान लो कि P1 हो गया, कोई भी एक वर्टेक्स, जैसे कि P1 हो गया, ये वर्टेक्स ले लिए ट्रायंगल का, तो जो बाकी दोनों वर्टेक्स है वो P2 और P15 नहीं होना चाहिए, है ना। जो बाकी जो 2 वर्टेक्स है वो P2 और P15 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो एक साइड कॉमन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब P2 और जो सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, मतलब सेकंड और थर्ड वर्टेक्स, वो हमको किस में सिलेक्शन करना है, P3 से लेकर P14 तक। मतलब टोटल 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट तो ऐसे ही हटा दो, मतलब मेरे पास रिमेनिंग 12 पॉइंट बचा है, रिमेनिंग 12 वर्टेक्स बचा है। उस 12 वर्टिसेस लिख सकते हैं। इस 12 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस सिलेक्शन करना है और वो भी इस तरीके से करना है कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P3 है, यहाँ P4 है, अगर एक P3 एक P4 होगा फिर तो एक वर्टेक्स एक साइड कॉमन हो जाएगा ना, ये नहीं करना है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने वाला जो कॉन्सेप्ट वो अलग है। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं कि 12 वर्टेक्स है ना, जैसे P3 से लेकर P14 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्टेक्स है। इसमें से हमको 2 वर्टेक्स का सिलेक्शन करना है जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे हम फाइंड करते हैं कि वो जो 2 को है 2 पहले हटा दो, कितना बच गया, बाकी 10 बच गया। वो जो 10 है वो 10 को पहले लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। 10 में से गैप कितना बना है, गैप इसके बीच वाला गैप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गैप बना। इस 11 गैप में कहीं भी हम 2 पॉइंट को रख सकते हैं। इस 11 गैप में कहीं भी 2 पॉइंट को हम रख देंगे तो वो दोनों पॉइंट कंजिक्यूटिव नहीं होगा। और ये 10 पॉइंट और 2 पॉइंट को जो हम रखेंगे तो वो दोनों मिलकर बन जाएगा 12 पॉइंट। जैसे कि मान लो हम 1 पॉइंट यहाँ रख देते हैं, 1 पॉइंट यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो 12 पॉइंट हो गया। तो ये दोनों कंजिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर 1 पॉइंट हम यहाँ रख देते हैं, 1 पॉइंट यहाँ रख देते हैं, तभी दोनों पॉइंट कंजिक्यूटिव नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से ये जो 11 गैप बना है, इस 11 गैप में 2 गैप का सिलेक्शन करना है। तो 11 गैप में 2 गैप का सिलेक्शन करना, तो ये कितना हो जाएगा, 11C2 हो जाएगा ना। इसको लिखेंगे क्या हम, तो लिखेंगे हम रिमेनिंग ट्रायंगल का जो रिमेनिंग 2 वर्टिसेस है, रिमेनिंग 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कैन बी सिलेक्टेड
एज कैन बी सिलेक्टेड एज 11C2 वेज। ठीक है, इतना तरीके से है, इतना 11C2 तरीके से सेकंड बाकी जो दोनों वर्टेक्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15C1 इंटू 11C2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात ये आता है कि हम अगर फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो 15 में से कोई भी, और बाकी दोनों वर्टेक्स बाकी 12 में से कोई भी। जस्ट सपोज दैट कि हम फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं P1, सेकंड वर्टेक्स हो गया मेरा P3 और जो थर्ड वर्टेक्स P15 है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो घूम के P15 तक तो आएगा ही, है ना, क्योंकि सारा चीज़ रिपीट होगा ना। P1 एक बार आएगा फर्स्ट वर्टेक्स, एक बार फर्स्ट वर्टेक्स P2 आएगा, तो हो सकता है जब फर्स्ट वर्टेक्स P14 होगा, सॉरी P14 होगा, उस समय बाकी जो दोनों वर्टेक्स है वो अगर P1 और P3 आ गया तो सेम हो गया ना। इस तरीके से तीन बार सारा चीज़ 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर फर्स्ट वर्टेक्स P1 है तब जो रिपीट हो रहा है, उसी तरह से फर्स्ट वर्टेक्स P3 होगा या फर्स्ट वर्टेक्स P14 होगा, तो सेम केस बन सकता है, चांसेस है। तो सारा चीज़ 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज जो मेरा होगा वो 3 से हम डिवाइड दे देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 15C1 का वैल्यू 15 होगा, 11C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10/2 ये हो जाएगा 55 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से कट करते हैं इसको 15 को 5 टाइम्स में, और 55 इंटू 5 ये होता है 275। तो 275 तरीके से हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ट्रायंगल का जो साइड है वो पॉलीगन का साइड से कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर 275। ओके।